आज की कहानी सुनैना की है, जिसकी माँ मर जाती है और उसके पिता दूसरी बीवी कर लेते हैं, लेकिन वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन वे कहीं जा रहे होते हैं। बेटा, मुझे एक ज़रूरी काम आ गया है, मुझे जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। आशीर्वाद दे बाबा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, सदा सुखी रहो। मैं जल्दी वापस आऊँगा। मेरी बेटी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बेफिक्र होकर जाएं, ये भी मेरी ही बेटी है। इतना कहकर वह अपनी बेटी को समझाता है और वहां से जाने लगता है। सौतेली माँ बेटी बहुत खुश थी कि अब उन्हें उसे सताने का मौका मिल गया है। एक दिन जब सुनैना सोफे पर बैठी थी, तब उसकी सौतेली माँ आकर कहती है, हे राम, ये लड़की तो अपने आप को महारानी समझती है। यहाँ इतनी आराम से बैठी है, घर के काम क्या तेरा बाप करेगा? हाँ, पर माँ, रोज तो नौकरानी काम करती है, आज आप मुझसे क्यों कह रही हैं? और वैसे भी चिंकी भी तो खड़ी है ना। अरे कल मुही मुझसे जुबान लड़ाती है। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। जब तक तेरा बाप नहीं आ जाता, घर के सारे काम तू करेगी। आई बात समझ? बाप के चले जाने पर सौतेली माँ के बुरे व्यवहार को देखकर सुनैना अफसोस में पड़ गई और बिना कुछ कहे ही वहां से जाने लगी। सुनैना बेचारी करती घर के सब काम और सौतेली माँ बेटी करती आराम। एक दिन जब उसकी सौतेली बहन फोन पे बात कर रही थी और वह सफाई कर रही थी, तब अंधी हो, दिखाई नहीं देता? सर पे चढ़कर बैठ जाओ मेरे। हाँ, नहीं तो कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। पैदा भी क्यों हुई थी? दीदी, मुझसे काम करना नहीं आता, लेकिन मैं आपकी और माँ की खुशी के लिए घर के सारे काम करती हूँ, फिर भी आप लोग मुझे डांटते रहते हो। तेरी इतनी हिम्मत? ये ले, मुझसे जुबान लड़ाती है, ये ले। और इस तरह सौतेली माँ और बेटी ने मिलकर उसके जीवन को नर्क बना दिया। सुनैना के घर से थोड़ी ही दूरी पर राजा का एक महल था, जिसका पुत्र अब जवान हो गया था और उसके विवाह के लिए राजा आज घोषणा करने वाले हैं। हम अपने पुत्र का विवाह करना चाहते हैं। राज्य की सारी लड़कियों को लेकर आओ। जो भी हमारे पुत्र को पसंद आएगी, हम उसी से उसका विवाह करा देंगे। राजा का हुक्म सुनकर सिपाहियों ने भी ऐसा ही किया और ये बात हर घर, हर गली, हर मोहल्ले में तेजी से फैलने लगी। और जब ये बात चिंकी को पता चलती है तो वह अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, क्या आपको पता है आज राजा ने क्या हुक्म सुनाया है? नहीं बेटा। राजा ने कहा है कि उसके पुत्र के लिए जो सबसे सुंदर युवती होगी, वह उसी से उसका विवाह करा देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरी बेटी तो बहुत सुंदर है, लाखों में हीरा है, लाखों में। देखना, तुम ही सबसे सुंदर लगोगी। दरवाजे पे खड़ी सुनैना ये सारी बातें सुन रही थी और मन ही मन कह रही थी, मुझे भी जाना है, काश मैं भी जा पाती। अगर मेरे बाबा होते तो वह मुझे जाने से नहीं रोकते। माँ तो मुझे कभी भी नहीं जाने देगी, काश मैं भी जा पाती। इतना कहकर वह रोने लगती है। अगले दिन, अरे वाह वाह, मेरी बेटी तो बहुत सुंदर लग रही है। माँ, आप देखना, राजकुमार तो मुझे को पसंद करेंगे, क्योंकि मुझसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। हाँ। चिंकी वहां से चली जाती है। तब सुनैना कहती है, माँ, क्या मैं भी जा सकती हूँ? शक्ल देखी है अपनी, तुझे तो वो दरवाजे के अंदर भी न जाने दे। आई बड़ी। ये कहकर वे वहां से चली जाती है और सुनैना बैठकर रोने लगती है। मुझे भी जाना है। तुम जरूर जाओगी बेटा। पर आप कौन हो और क्या ये हो सकता है? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, बस तुम दरबार में सबसे अच्छी लगोगी। इतना कहकर वे बूढ़ी चुड़ैल उसे अपने जादू से एक सुंदर युवती में बदल देती है और वहां से चली जाती है। राजकुमार के लिए बहुत सारी लड़कियां आती हैं, लेकिन उसे उनमें से कोई भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं। पर जब वह सुनैना को आते हुए देखता है, तब वह मोहित हो जाता है। वे उसकी आंखों में खो जाता है और कहता है, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, मैं इसी को अपनी बीवी बनाऊंगा। पीछे खड़ी उसकी बहन चिंकी ये सब देखकर मन ही मन जलने लगती है। उन दोनों का विवाह हो जाता है और वह राजमहल में खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।
रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लें। आप तक वीडियो पहुंचती रहेंगी।